नमस्कार, मैं हूं अरुणेश सिन्हा और आप जुड़ चुके हैं हमारी स्पेशल सीरीज आईपीएल टाइम्स पर। आज हम मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स इन दो टीमों पर चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये इनकी ऑक्शन कैसी रही, इनके कमजोर कड़ी क्या है, इनका मजबूत पक्ष क्या है, इनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है और इस टूर्नामेंट में हम इनसे कितनी उम्मीद की जा रही है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए हैं कपिल कश्यप, जो दिल्ली कैपिटल्स के पक्ष रखेंगे, और आर्या मिहिर, जो मुंबई इंडियंस का पक्ष रखेंगे। शुरुआत कपिल के साथ करते हैं। कपिल, पिछले बार जैसे कि हम जानते हैं मेगा ऑक्शन हुआ है, सिर्फ कुछ चुनिंदा खिलाड़ी आप रिटेन कर सकते थे, तो दिल्ली कैपिटल्स की ऑक्शन कैसी रही थी, आपको उस पर क्या विचार है, पहले ये बताइए। मेरा ओपिनियन ये है कि ऑन पेपर दिल्ली की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, रोमन पावेल है, मनदीप सिंह है और टिम साइफर्ट और ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन भी हैं। तो मेरा मानना है कि बैटिंग के हिसाब से दिल्ली की टीम काफ़ी मजबूत है। और जहाँ सीम बॉलिंग की बात करें तो उनके पास दो द ग्रेट पेस बॉलर है, लुंगियान गिडी और हेनरिक नोकिया। और इंडियन साइड से देखा जाए तो खलील अहमद और शार्दुल ठाकुर है, जो कि बॉलिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी मजबूत बना सकते हैं। तो अगर उनकी पूरी प्लेइंग 11 देखा जाए तो दिल्ली की टीम काफ़ी पावरफुल टीम नज़र आ रही है इस सीज़न। तो सबसे कम मजबूत पक्ष आपको क्या दिखता है दिल्ली का? कहाँ दिल्ली के बैटर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और इनकी सीम बॉलिंग काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। अगर कोई कमज़ोर कड़ी है तो स्पिन डिपार्टमेंट और ऑलराउंडर डिपार्टमेंट। हो सकता है मिशेल मार्श इस सीज़न ना आए, या फिर उनकी इंजरी की हमेशा एक तकलीफ रहती है कि बीच में सीज़न छोड़ के इंजरी की वजह से वो सीज़न छोड़ना पड़ता है। तो उनके बदले या तो टिम साइफर्ट को मौका मिलेगा, जो कि ऑलराउंडर तो है नहीं, और एक रोमन पावेल है। रोमन पावेल के बारे में मैं एक बात बता दूं कि उनके नाम का एक T20 का एक शतक है और उनका बॉलिंग एवरेज भी लगभग 30 के बराबर का है। तो रोमन पावेल एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हैं कि उनकी कमजोर कड़ी मिडिल ऑर्डर में, ऑलराउंडर में थोड़ी सी आ सकती है। स्पिन डिपार्टमेंट भी उनका कमजोर है, क्योंकि अक्षर पटेल के अलावा कोई भी एक वेल नोन नेम नहीं है उनके पास। कुलदीप यादव है उनके पास, बता दूं। हाँ, कुलदीप यादव और लेकिन उनका फॉर्म भी जैसे हम जानते हैं थोड़ा सा हिलता हुआ रहा है पिछले कुछ समय से। तो ये आपको कमजोर और मजबूत पक्ष आपने बताया, लेकिन आपके हिसाब से प्लेइंग 11 क्या होगी दिल्ली की, जिसका? हाँ, प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से ओपनिंग के लिए मैं चाहूँगा डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ, और नंबर 3 के लिए मनदीप सिंह, नंबर 4 के लिए ऋषभ पंत, रोमन पावेल, टिम साइफर्ट और मिशेल मार्श में से कोई एक रहेगा। उसके बाद शार्दुल ठाकुर के बाद चेतन सकरिया, फिर हेनरिक नोकिया, बस। तो ये आपकी 11 है, जैसे कि मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। और जैसे कि एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं कि दिल्ली इस बार के इस पेपर पे सबसे मजबूत टीम लग रही है, और बहुत लोग इस बार इनसे चैंपियन बनने की उम्मीद भी कर रहे हैं। तो दिल्ली की पे हमने बात की, दिल्ली पे अब हम बढ़ते हैं मुंबई पे बात करने के लिए आर्या की तरफ। आर्या, मेगा ऑक्शन के बाद मुंबई की ऑक्शन आपको कैसी लगी थी? जो उन्होंने रिटेन किया था और उसका जो खिलाड़ी इन्होंने खरीदे, ऑक्शन कैसी रही मुंबई की? देखिए, मुंबई की अगर हम बात करें तो हर साल की तरह इस साल उनका जो ऑक्शन है उतना बेहतरीन नहीं रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा दांव लगाया ईशान किशन और जोफ्रा आर्चर में। जोफ्रा आर्चर इस साल उपलब्ध नहीं है, जैसा कि सबको पता ही है, लेकिन ईशान किशन के रूप में उन्हें एक अच्छा बल्लेबाज तो मिल गया है। और अगर बैटिंग की बात करें तो सिर्फ 3-4 प्लेयर के ऊपर ये टीम कोर है, ये टीम के पूरा कोर है, जो कि ईशान किशन, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और केरन पोलार्ड है। ये चारों के इर्द गिर्द टीम चलेगी। और जहाँ तक कि ऑलराउंडर की बात करें तो सिर्फ एक लौते केरन पोलार्ड मुझे नज़र आते हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस ऑलराउंडर है। और बॉलिंग डिपार्टमेंट जैसे कि आप जानते हैं जोफ्रा आर्चर नहीं है, तो जसप्रीत बुमराह को अकेले ही जिम्मेदारी जो है संभालनी पड़ सकती है। साथ ही साथ बेसल थम्पी एक ऐसे बॉलर है जिसे मुझे लग रहा है कि मौका मिलना चाहिए। और स्पिन की बात करें तो मयंक मार्कंडे हो गए, जो एक लेग स्पिनर है, उसके साथ में जाना चाहूँगा। अर्जुन तेंदुलकर भी है, हमें याद होगा इस बार। हाँ, अर्जुन तेंदुलकर को है, टीम ने विश्वास जताया है, लेकिन देखना है उन्हें प्लेइंग 11 में मौका मिलता है कि नहीं। यहाँ पर अपने दर्शकों को हम एक ट्रिविया बताना चाहेंगे कि अगर अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिलता है तो ये आईपीएल के इतिहास की पहली जोड़ी होगी जो बाप और बेटे दोनों आईपीएल में खेलने वाले पहले बनेंगे इतिहास में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने शो में, और मैं जानना चाहूँगा कि मुंबई का मजबूत पक्ष आपको लग कहाँ पर रहा है इस टीम में? हाँ, मजबूत जो पक्ष है वो मेरे ख्याल से बैटिंग ही होगी, क्योंकि 3-4 जो प्लेयर मजबूत बैट्समैन जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है और काफ़ी सालों से आईपीएल में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। मजबूत और अगर कमज़ोर पक्ष की बात करें तो मैं जाना चाहूँगा बॉलिंग में, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ देने मुझे नहीं लग रहा कि और कोई बॉलर है जो कि डेथ में उनके साथ बना रहे।
तो और कहीं ना कहीं फिनिशिंग पांड्या ब्रदर्स का हाँ। जान है, उनकी कमी उन्हें बहुत खलेगी और मिडिल ऑर्डर में इनएक्सपीरियंस जो हाँ, अगर आप बात करें फिनिशिंग टचेस देने की, तो केरन पोलार्ड का के साथ और कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा है। जैसे कि पिछले साल तक हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या दोनों थे, तो इस साल तो मुझे उनके अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा है। टीम डेविड पे अच्छा दांव खेला है उन्होंने, पर देखने वाली बात होगी कि हाँ, टीम डेविड को उन्होंने इस बार लिया है, देखना होगा कि वो भारतीय कंडीशन में कैसा खेलते हैं। क्योंकि बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बाहर बड़े रन बना के आते हैं पर हाँ। भारत में आके फंस जाते हैं। हाँ, तो वो एक देखने वाली बात होगी। देखना होगा कैसे चलता है इस साल। तो आपके हिसाब से जो पहली 11 जो आपके हिसाब से उतरनी चाहिए मुंबई इंडियंस में, वो क्या है? हाँ, तो मैं ओपनिंग कराना चाहूँगा कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन से। 3 नंबर में मैं जाना चाहूँगा जैसा कि सूर्य कुमार यादव है, और उसके बाद मैं केरन पोलार्ड जाना चाहूँगा, और फिर जो ऑलराउंडर उन्होंने खिलाएंगे। और बॉलिंग में मैं जसप्रीत बुमराह के साथ साथ बेसल थम्पी और 2 लेग स्पिनर के साथ जाना चाहूँगा, मयंक मार्कंडे और मुरुगन अश्विन के साथ। हाँ, तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे पिच भी रहती है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि एक ही पिचेस पे ज़्यादा मैच होंगे तो हो सकता है पिच ड्राई हो जाए और उसमें स्पिन को फायदा मिल जाता है। में कोई मतलब फिंगर स्पिनर मुझे नज़र नहीं आ रहा है कोई बेहतरीन, जो कि ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो इसीलिए मैं 2 लेग स्पिनर के साथ जाना चाहूँगा। और देखना कि मुंबई इंडियंस की जो ऑक्शन रही है उसके बाद टीम उतनी मजबूत नहीं लग रही जितनी मजबूत के लिए मुंबई इंडियंस जानी जाती है। उनकी जो टीम है वो यंग टीम, नई टीम बिल्ड की गई है, वो हो सकता है आगे जाके अच्छी बने, जैसे कि पहले भी कर चुके हैं वो, लेकिन इस बार उनके लिए मामला उतना आसान नहीं होने वाला है। तो ये देखने वाली बात होगी कि मुंबई का कैंपेन इस बार कैसा रहता है। तो ये थी हमारी चर्चा, जहाँ पे हमने बात की दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बारे में। एक आईपीएल के इतिहास की सबसे सक्सेसफुल टीम है, तो दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो पिछले अगर हम 4-5 सीजन उठाएं तो शायद सबसे कंसिस्टेंट टीम हमारे सामने नजर आती है। तो अब आईपीएल इनका कैसा बीतता है इनके लिए ये देखने वाली बात होगी, और फैंस तो काफ़ी एक्साइटेड हैं ही। तो हम अब यहाँ से विदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में 2 नई टीमों के साथ। धन्यवाद।